अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम नया लेसन यानी उर्दू का नया सबक स्टार्ट करेंगे। तो इस सबक का नाम है ऐब निकालना आसान, बेहतर बनाना मुश्किल। ऐब निकालना आसान, बेहतर बनाना मुश्किल। तो सबक मैं पढ़ते जाऊंगी, मेरे बाद आप क्या करें, रिपीट करें। एक नौजवान मुसव्विर जिसका नाम सना, एक नौजवान मुसव्विर जिसका नाम सना था, वो अपना फन जाहिर करने के लिए एक तस्वीर जिसमें जाल और जाला था बड़ी मेहनत और शौक से तैयार की और गांव की चौक में इसको लटका दिया और तस्वीर के नीचे लिख दिया कि इस तस्वीर में जहाँ कहीं ऐब हो वहाँ पेंसिल से निशान कर दिया जाए। नौजवान को अपने फन पर बहुत नाज था। वो घर में बैठा फल खाते हुए सोचा कि तस्वीर पर एक भी निशान ना होगा, लेकिन इसको हैरत हुई जब इसने अपनी तस्वीर पर पेंसिल के सैकड़ों निशान देखे। नौजवान निहायत ही गमगीन होकर घर आया। बाप ने दरियाफ्त किया कि क्या बात है, क्यों इतने मायूस हो। लड़के ने अपनी तस्वीर का किस्सा सुनाया। बाप ने कहा, अच्छा एक तस्वीर और बनाकर लाओ। लड़का दूसरी तस्वीर बनाकर लाया तो बाप ने इस तस्वीर के नीचे लिख दिया, इस तस्वीर में जहाँ कहीं ऐब हो इसको ठीक कर दिया जाए। फिर वो तस्वीर उसी जगह पर लटका दी। शाम को नौजवान देखा कि तस्वीर पर पेंसिल का एक भी निशान नहीं था। बहुत खुश हुआ। बाप ने कहा, ऐब निकालना तो आसान है मगर इसकी इस्लाह करना मुश्किल है। तो बच्चों, ये क्या है, एक नौजवान की कहानी है जिसका नाम क्या है, मुसव्विर। यहाँ पर खड़ा जो ये लड़का है इसका नाम क्या है, सना। तो सना क्या करता है, एक दिन ये जो तस्वीर इसने बनाई है, एक पहलवान की तस्वीर, इसे कहते हैं हम जाल और जाला। जाल जाला इस नाम से इसे पहलवान को मुखातिब करते हैं। तो सना क्या करता है, एक दिन एक जाल और जाला की पेंटिंग बनाता है। बनाने के बाद वो बहुत अच्छा पेंटर होता है, यानी मुसव्विर यानी पेंटिंग करने वाला, तस्वीरें ड्राइंग बनाने वाला। तो वो क्या करता है, एक जाल की तस्वीर बनाता है। बनाने के बाद क्या करता है, वो उसे बाजार में ले जाकर एक चौक पर, चौराहे पर, यानी जहाँ पर से बहुत सारे लोग आते जाते होते हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहाँ पर क्या करता है, वो तस्वीर को लगा देता है। और तस्वीर के नीचे क्या लिखता है, वो इस पेंटिंग में अगर कोई गलती है तो आप क्या करें, पेंसिल से वहाँ पर दायरा बनाएं। ये लिखकर पेंटिंग को क्या करता है, लटका देता है। लटका कर चला जाता है। जब वो घर जाता होता है ना, तो रास्ते में सोचता है कि मैंने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है भाई, और इस पर कोई भी निशान नहीं होगा, कोई भी इसे गलत है ऐसे नहीं कहेगा, कोई भी मार्क मेरी पेंटिंग पर नहीं होंगे। ये दिल में सोचता हुआ, खुश होता हुआ घर को जाता है। लेकिन जब वो शाम को पेंटिंग के पास आता है तो वो बहुत उदास हो जाता है। देखकर, जो अपनी पेंटिंग देखकर उदास हो जाता है। उदास होकर घर वापस आ जाता है। तो आने के बाद जब वो उदास बैठा हुआ होता है तो उसके अब्बू आते हैं और उसे देखते हैं, क्यों बेटा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो करके सना को पूछते हैं। तो सना बोलता है, मैंने ऐसी तस्वीर बनाई थी
और नीचे इस तरह से लिखा था। अब जाकर देख रहा हूँ कि उस तस्वीर पर सैकड़ों यानी 100 से ज़्यादा, सैकड़ा यानी 100, सैकड़ों हज़ारों क्या है निशानात बने हुए हैं। तो मैं बहुत उदास हूँ। तो बाप बोला, उसके अब्बू कहते हैं उसे, तो इतने मायूस होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम एक काम करो, जो तस्वीर बनाई थी वैसी ही और एक तस्वीर बनाओ। तो जब अब्बा कहते हैं कि उसे और एक तस्वीर बनाने पर, तो सना क्या करता है, और एक तस्वीर बनाता है। तो अब्बा उससे कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे इस तस्वीर के नीचे लिखो। तो अब्बा उसके क्या कहते हैं, इस तस्वीर में जहाँ कहीं ऐब हो, यानी कुछ भी अगर इस तस्वीर में गलत है तो उसे सही कर दें, यानी उसे दुरुस्त कर दें। ऐसे लिखकर वो पेंटिंग क्या करता है, सना अब्बा के कहने पर दोबारा से उसी चौराहे पर, उसी जगह पर लगा के आ जाता है। तो नेक्स्ट डे जब जाकर वो देखता है, दूसरे दिन जब जाकर देखता है, तो उस पेंटिंग पर एक भी निशान नहीं लगा हुआ होता है, एक भी निशान उस पेंटिंग पर नहीं होता है। तो सना बहुत खुश होता है कि आज मेरी पेंटिंग पर एक भी निशान नहीं लगा हुआ है। वो खुशी से दौड़ा दौड़ा अपने अब्बा के पास आता है और पूरा हाल सुनाता है। तो अब्बा उसे समझाते हैं, देखो बेटा, जब हम गलती करते हैं तो 1000 लोग होते हैं हमें ये गलत है वो गलत है बोलने वाले, लेकिन जब आप गलत कर रहे हो तो उसे सुधारने वाले बहुत कम होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ऐब निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बेहतर बनाना, उसे अच्छा करना क्या है, बहुत मुश्किल होता है। तो इस सबक से हमने क्या सीखा कि हर एक इंसान से क्या होती है, गलती होती है। तो बार बार गलती को दोहराने की बजाय उसे सही करने की कोशिश करें। तो बच्चों, कहानी पसंद आई तो इसे अच्छी तरह से समझें, गौर से सुने। अगली क्लास में मैं आपसे इस कहानी से रिलेटेड क्या करूँगी, सवालात पूछूंगी। शुक्रिया।